हरीश खुराना जी, पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है, आप बताइए भाई, दिल्ली यूनिट बीजेपी का एग्जिट पोल को हरा के खुश हो रहा है हरीश जी? एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन में तो जो जीता वही सिकंदर होता है। मैंने मान लिया इन लुटियंस दिल्ली के एग्जिट पोल्स ने आपको बोला था कि आप 50 पे रुक जाओगे, आप 50 पे नहीं रुके, आप 100 पे चले गए, तो आप तो एग्जिट पोल को हरा के खुश हो रहे हो। आपको हराना था आम आदमी पार्टी को। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हरीश जी, आपको हराना था आम आदमी पार्टी को, आप एग्जिट पोल को हरा के खुश हो रहे हो। हरीश जी, ये तो नहीं है। बीजेपी 2013 के बाद से हर एक इलेक्शन, और आपको याद होगा खुद हरीश जी, आपको हरीश जी याद होगा, और आज मेरे को हरीश खुराना जी, आपके स्वर्गीय पिताजी मदन लाल खुराना जी की याद आ रही है। मेरे को आज आपके स्वर्गीय पिताजी की याद आ रही है। इसलिए याद आ रही है हरीश खुराना जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट को सोचना पड़ेगा कि वीके मल्होत्रा, आपके स्वर्गीय पिताजी और साहिब सिंह वर्मा जी के बाद बीजेपी में जो एक एब्सेंटी आया है ना, जो गैप आया है, उसका सीधा सीधा फायदा पहले कांग्रेस ने लिया और अब आम आदमी पार्टी आपके हाथ से छीन के ले गई। और आप एग्जिट पोल को हरा के खुश नहीं हो सकते हैं दिल्ली में। देखिए, सबसे पहले जी हरीश खुराना, ऐश्वर्या, सबसे पहले तो मैं जनता का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने हमारे को इतना वोट दिए, और पिछली बार से 3% ज्यादा वोट दिए। जनता का धन्यवाद पहले तो। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को बधाई कि आपने 134 सीटें लेके आए। देखिए, हम कोई खुश नहीं है, हमें आत्ममंथन का विषय भी है, और अभी जिस बैठक से मैं होके आ रहा हूं उसमें आत्मविश्लेषण करने के लिए बात भी हुई है, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी थी। थोड़ा मैं लेट आया इसीलिए, क्योंकि बैठक चल रही है हमारी। 5:30 बजे बैठक बुलाई गई थी और अभी अपने पार्षदों को भी बुलाया है। मंथन जरूर होगा, ये बात तय है, लेकिन कोई चीजें, मैं पॉजिटिव आदमी हूं और पॉजिटिव चीजें भी देखता हूं हर चीजों के अंदर। पॉजिटिव चीज ये है कि मुझे वो दिन याद है, अरविंद केजरीवाल साहब कहते थे, मैं लिख के देता हूं 230 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी और 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। उस 230 सीटों का जो दावा किया गया था, उसकी पोल दिल्ली की जनता ने खोली। उस भ्रष्टाचार, अपने आप को कट्टर ईमानदार लोग बोलते थे। कट्टर ईमानदार की हालत यह है कि सबसे कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया अपनी सीटें हार गए, कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन अपनी सीटें हार गए, कैलाश गहलोत अपनी सीटें हार गए, गुप्ता भी हार, अहमदुल्ला खान, हरीश खुराना जी, आदेश गुप्ता भी हार। ये पॉजिटिव बात है। हरीश खुराना जी, आदेश गुप्ता भी हार गए। हरीश खुराना जी, मैंने नहीं, हरीश जी देखिए, सब मैं आपकी नहीं, मैं सुनूंगा, लेकिन आप मेरे को ये वो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, आप मेरी बात समझिए। ये 2013 में हर्षवर्धन जी, 2013 के बाद बीजेपी हर इलेक्शन ऐसे लड़ती है एज इफ देयर इज नो टुमारो। बंगाल का इलेक्शन भूल गए क्या? बीजेपी के हर नेता को मालूम था, शीर्षतम नेताओं को मालूम था आसान नहीं होगा, बट दे फॉट एज इफ देयर इज नो टुमारो। और दिल्ली के नेता बीजेपी के बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल को हरा के, अरविंद केजरीवाल के क्लेम को हरा के। हरीश जी देखिए, आज समय है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपके नेतृत्व को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आपके नेतृत्व को कुछ कड़े कदम लेने पड़ेंगे। हरीश जी, दिल्ली यूनिट के नेताओं को कड़े निर्णय, आज क्या मना कर सकते हैं हरीश जी? मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप मुझे बताइए, जिस दिन टिकट अनाउंस हुए, क्या हरीश खुराना इस बात से इनकार कर सकते हैं? हरीश खुराना जी, हर्षवर्धन जी को पता है, प्रोफेसर रागी को पता है, आरएसएस के बहुत लोगों को पता है। आप मुझे बताइए, जिस दिन टिकट अनाउंस हुए, उस दिन जो दिल्ली के नेताओं की बैठक हुई, क्या उसमें आपस में सिर्फ हाथापाई के अलावा सब कुछ नहीं हुआ? हरीश खुराना जी, दिस इज नॉट गुड फॉर द बीजेपी यूनिट। ये बीजेपी के दिल्ली यूनिट के लिए अच्छा नहीं है, और इसका रिजल्ट दिख रहा है। आप जीत सकते थे। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो इतने बड़े बड़े क्लेम कर रहे थे, उसके बाद भी आप 104 लाए हैं, आपका वोट शेयर बड़ा है। आप अगर एक साथ होते तो आप जीत सकते थे। जी प्लीज बताइए, कुछ बोलने तो दो, प्लीज बताइए हरीश जी। ऐश्वर्या कुछ बोलने तो दो। जी बोलिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं बहुत ठीक कह रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या उसका निष्कर्ष निकालेंगे, क्या करेंगे, वो बैठक में तय करेंगे ना, वो पब्लिक में डिसाइड नहीं हो सकता। हम दुखी हैं, हमें सीटें आनी चाहिए थी, इन स्पाइट ऑफ सब कुछ, इन स्पाइट ऑफ इस दिल्ली के अंदर जो हालत जो हैं, सबने देखा रेपिस्ट से फिर कैसे बना, उसके बावजूद हम जनता को नहीं समझा पाए। हमारी गलती है कहीं ना कहीं, हम ये मानते हैं, कहीं ना कहीं कमी रही है ना, तभी हम 30 सीटें कम आई हैं, उसका आकलन होगा।
होगा, लेकिन वो जो आकलन का रिजल्ट है वो हम मीडिया में तो नहीं बोल सकते ना, उसका रेक्टिफिकेशन होगा। लेकिन निश्चित रहिए इसका कहीं ना कहीं आकलन शुरू हो चुका है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, उसका आकलन हो चुका है। लेकिन आत्मा दुखती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम पिछले 30 साल से मैंने ऐसे ही नहीं कहा हरीश जी, मैंने बहुत सीरियसली कहा कि आज मुझे स्वर्गीय मदन लाल खुराना, वीके मल्होत्रा, आज मैं बता रहा हूं क्यों पता है, क्योंकि मतलब साहिब सिंह वर्मा के बाद, आपके स्वर्गीय पिताजी के बाद बीजेपी में कोई दिल्ली का नेता ही नहीं हुआ। भाई ऐसे ही चल रहा है खेल, जो आ रहा है चल रहा है, हो रहा है। भाई दिल्ली यूनिट को सोचना पड़ेगा ना। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।